हेलो दोस्तों, आप सबका फिर से स्वागत है हमारे चैनल बुक्स रीडर पे। आशा करता हूँ आप सब लोग बहुत ही स्वस्थ, अच्छे और अच्छी सेहत से होंगे। और सबसे पहले आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। भगवान श्री कृष्ण का आज जन्मदिन है, तो बहुत बहुत मुबारक आप सबको। तो आज हम फिर से एक नोवेल लेके आए हैं, बहुत ही खूबसूरत नोवेल है, द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। देख पा रहे हैं, ये मैंने अभी अभी फ़िनिश की है। ये लिखी है मरजान कमाली ने, द स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान। ये कहानी चालू होती है 1953 ऑफ ईरान की। ईरान में एक तेहरान बोल के शहर है, उसके ऊपर ये बेस्ड है कहानी बेसिकली। और मैं आप सबको एक बात बताना चाहता हूँ, आपको लाइफ में एक बार ये नॉवल ज़रूर पढ़नी चाहिए। अगर आपको रीडिंग से प्यार है, रीडिंग का शौक़ है, किताबों का शौक़ है, तो ये आपके कलेक्शन में ज़रूर होनी चाहिए। इतनी प्यारी, इतनी खूबसूरत स्टोरी है ना ये। आपको हंसाएगी, रुलाएगी, आपको अपना दीवाना बना देगी, आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगी। आप एक बार जब पढ़ना चालू करेंगे तो आपको लगेगा बस ख़त्म करके इसको उठते हैं और बाकी काम बाद में करते हैं। और ये मैंने ऑनलाइन मंगाई थी फ़्लिपकार्ट से। वैसे मैं आपको रिकमेंड नहीं करूँगा फ़्लिपकार्ट से, क्योंकि इसकी क्वालिटी उतनी अच्छी है नहीं। बाकी अमेज़न और बाकी और भी ऑनलाइन साइट से उनसे आप ले सकते हैं। बाइंडिंग कुछ ख़ास नहीं है, नॉर्मल सी है। पेजेस क्वालिटी भी उतनी कुछ ख़ास है नहीं। जो फ़्लिपकार्ट का सेलर था उससे काफ़ी मैं निराश हूँ। उसको रिव्यू भी मैंने दिया है, बहुत ही मतलब जिस हिसाब से रिव्यू थे उस हिसाब से बुक आई नहीं है। वैसे ये हार्ड बाइंडिंग में भी आती है, जो आपको अराउंड 500 कॉस्ट करती है। अमेज़न पे आपको मिल जाएगी। मैं आपको बताना चाहता हूँ स्टोरी के बारे में थोड़ा। ये कहानी होती है 1953 के ईरान के बारे में, जब देश में पूरी उथल पुथल थी, कोई भी स्थिर सरकार नहीं थी। लोग अपने आइडियाज़, अपने विचारों में बटे हुए थे। कोई कम्युनिस्ट को सपोर्ट करता था, कोई ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म को सपोर्ट करता था, कोई वहाँ के जो शाह थे, राजा थे, उनको सपोर्ट करता था। ये कहानी बेसिकली अराउंड घूमती है, एक लव स्टोरी है। लड़की का नाम होता है रोया, लड़के का नाम होता है आसलान। उनके ऊपर बेस्ड है बेसिकली। और इस कहानी पे बहुत सारी, आप कह लीजिए, थीम पे कुछ चेंज करके बॉलीवुड मूवीज़ भी बनाई गई हुई हैं। आप समझ गए होंगे, कुछ हॉलीवुड रोमांटिक मूवीज़ भी हैं। वैसे ये कहानी पढ़ के मुझे एक आइडिया लगा है। आजकल बहुत ही ज़्यादा लोग धर्म के प्रति बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, पर मैं हैरानजनक रह गया कि 1953 में ईरान एक इतना लिबरल सोच का देश हुआ करता था, पर आजकल वैसा कुछ है नहीं। आजकल आप जानते ही हैं, उसमें युद्ध के हालात हैं, कुछ और भी मसले हैं। इस्लामिक कंट्रीज़ की उतनी आज़ादी मिलती नहीं, उतनी लिबरल सोच के आदमी आजकल मिलते नहीं हैं। पर 1953 में ये बुक पढ़ के आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि उस टाइम के लोग वहाँ पे कितने डेमोक्रेटिक आइडियाज़ लेके चलते थे, कितने अपने विचार आदान प्रदान करते थे, कितनी तरह की सोच रखते थे, एजुकेशन को बढ़ावा देते थे। लड़कियों की आज़ादी थी स्कूल जाने की, कॉलेजेस में हायर डिग्री परसू करने की। तो ये कहानी है उसी एक जो मेन कैरेक्टर है रोया, लड़की, उसके ऊपर। उसके घर में बहुत ही लिबरल और डेमोक्रेटिक टाइप का माहौल रहता है। वो स्कूल जाती है, आगे जाके और पढ़ना चाहती है। हेलन केलर जो एक साइंटिस्ट थी, वो उनकी आइडलाइज़ करती है, उनकी तरह बनना चाहती है, इस किताब में लिखा हुआ है। तो उस टाइम सोशल मीडिया तो था नहीं, लोग किताब पढ़ के ही दूसरे देशों के बारे में जानते थे, दूसरी जगहों के बारे में जान पाते थे। और तेहरान के एक छोटे से कस्बे में एक दुकान हुआ करती थी जिसका नाम स्टेशनरी शॉप था। हम जानते हैं स्टेशनरी शॉप में क्या क्या मिलता है, पेन, पेजेस, किताबें, कॉपीज़, ये सब। तो अक्सर ये स्कूल के बाद वहाँ जाया करती थी कुछ किताबें पढ़ने के लिए। तो वहीं पे एक दिन ट्यूसडे को एक लड़का आता है, असलान बोल के, बहुत ही जल्दबाजी में अपना कुछ सामान लेके चला जाता है। तो वहाँ से इनकी कहानी स्टार्ट होती है। ए कंट्री इन टर्मोइल, ए लव स्टोरी जस्ट बिगनिंग, इस किताब की थीम लाइन है स्टेशनरी शॉप ऑफ तेहरान की। और मैं ख़ासकर इस नोवेल से ज़्यादा जो राइटर है मरजान कमाली, उनकी प्रशंसा करना चाहूँगा। जिस तरह से उन्होंने दर्शाया है, जिस तरह से उन्होंने हर एक चरित्र को
हर एक कैरेक्टर को दर्शाया है, बाकी काबिल तारीफ़ है। कहानी स्टार्ट होती है इंग्लैंड की ठंड से, और आगे आगे जैसे कहानी बढ़ते जाएगी आपको और रोमांच आता जाएगा। ये एक ऐसी नोवेल है, अगर आप किताबें पढ़ने का शौक़ रखते हैं, नोवेल पढ़ने का शौक़ रखते हैं, तो आपके कलेक्शन में ये किताब ज़रूर होनी चाहिए। मैं हमेशा रिकमेंड करूँगा। इट्स अ वेरी 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 ब्यूटीफुल लव स्टोरी, वेरी ब्यूटीफुल लव स्टोरी, एंड दिस कलेक्शन शुड बी इन योर बुक। इट्स अ वेरी गुड नोवेल एंड मोस्ट सेलिंग नोवेल भी रह चुकी है ये। तो मैं आपको कहानी ज़्यादा डीपली बताऊंगा नहीं, क्योंकि फिर आप यूट्यूब पे देख के फिर सोचेंगे कौन पढ़ेगा किताबें। लेकिन आपको ये किताब एक बार ज़रूर पढ़नी चाहिए। वैसे एक बात ज़रूर कहूँगा, ये किताब पढ़ने के बाद मुझे लगा नहीं था कि कुछ जो देश अभी बहुत ही ज़्यादा कट्टरपंथी की तरफ चल पड़े हैं, उनमें इतनी डेमोक्रेसी रह चुकी है, उनमें इतनी लिबरल सोच के आदमी रह चुके हैं। ये किताब मुझे लव स्टोरी से ज़्यादा इस बात पे आश्चर्यजनक करती है कि ज़्यादा कट्टरपंथी सोच आपके देश को बर्बाद कर सकती है। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, चाहे किसी भी धर्म के हो। एनी मैडनेस इन एनी रिलीजन इज़ लीड टू डिस्ट्रक्शन। और ये किताब जब आप फिनिश करेंगे तो आपके दिल में हमेशा एक स्टोरी बसी रहेगी, इतना मैं आपको कह सकता हूँ। तो आशा करता हूँ आपको ये पढ़ के ही पता चलेगा, ज़्यादा मैं इसके बारे में बताऊँगा नहीं। कहानी जैसे जैसे बढ़ती जाएगी आपको लगेगा आस्ते आस्ते नशा सा चढ़ता जा रहा है, और आप चाहेंगे सब काम वाम छोड़ के इसके ऊपर ही लगे रहें जब तक फिनिश ना हो, और कोई काम करने की इच्छा भी नहीं होती है। तेहरान की ये ब्यूटीफुल लव स्टोरी है, और आपको ये कलेक्शन में ज़रूर रखनी चाहिए। बहुत ही प्यारी लव स्टोरी है ये, बहुत ही प्यारी। आपको बहुत कुछ सिखाती है स्टोरी। तो आशा करता हूँ आपको ये छोटा सा मेरा आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मैं अपने ब्लॉगों में ज़्यादा कहानी के बारे में बताता नहीं हूँ, क्योंकि लोग फिर उससे अंदाज़ा लगा लेते हैं और फिर पढ़ना नहीं चाहते। तो आजकल के सोशल मीडिया के दौर में मैं हमेशा चाहूँगा कि लोग थोड़ा वक्त किताबों की ओर ज़रूर दें। एक तो इससे आपका कंसंट्रेशन बढ़ता है, रीडिंग की हैबिट बढ़ती है, और स्क्रीन टाइम आपका बहुत कम होता है। जो रियल जेम्स हैं वो इनमें है, सोशल मीडिया पे है नहीं। चाहे आप कितनी मूवीज़ देख लें सोशल साइट पे, नेटफ्लिक्स पे, यूट्यूब पे, पर जो चीज़ किताबों में है वो आपको और कहीं मिलेगी भी नहीं। तो इसी संदेश, इसी मैसेज के साथ आज साइन ऑफ करते हैं। अगले व्लॉग में फिर एक अच्छी कहानी लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए खुश रहिए, हैप्पी रहिए, सेहत का ध्यान रखिए, और किताबें ज़रूर पढ़िए। और आपके आसपास जितने भी दोस्त हैं उनको भी रेकमेंड कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, वरना कोई बात नहीं। चलिए।